कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो। जय जोहार राम राम। झिमिर झिमिर बरसे पानी, झिमिर झिमिर बरसे पानी। देखो रे साथी देखो रे संगी, चुचुआवत है और वाती, और मोती झरे खपरा छानी। झिमिर झिमिर बरसे पानी। संगवारी हो आप मन देखत हो झिमिर झिमिर पानी बरसत है और वाती चूहत है। संगवारी हो यही हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनता है ते इंतजार करते अगोरा रिथे कब बरखा रानी बरसे तो हमार मन हरिया जाए। संगवारी हो इसने मन हरिया थे जब हमार जेब में 4 पैसा सकला थे तब। और वो कब सकला ही संगवारी हो, जब हमार आय ह दोगुना होही। जो कमावत हन तेमें खर्चा चल नहीं पावे तो का करेल पड़थे, कुछ कुछ और काम करेल पड़थे। एक झन मनखे में घर चल नहीं चले संगवारी हो, तो हमार घर के जो दाई महतारी है त्यू मन कमाथे तब घर चलथे। तो संगवारी हो आप मन सोचत हो आज अरुण भैया काय आए और दोगुना के गोट गोठियावत है। संगवारी हो मैं कहत रहे हूँ कि हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहा थे कि 2022 तक भारत देश के जो महिला कृषक है तेकर आय दोगुना होना चाहिए। ये संकल्प हमला लेना है। तो संगवारी हो आय कैसे दोगुना हो ही मैं बाद में बताऊँ, ओकर पहली आप मन देखो ये खास संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल की अपार संभावना है। जिसकी जितनी जो है क्षमता होगी वो फसल उगा सकता है। धान, सोयाबीन, अरहर, जो भी फसल इस समय खरीफ में लगाई जाती है, बरसात की फसल है, वो आपके ज़मीन के हिसाब से आप उगा सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी पूरी संभावना है। जैसे धान वाला किसान है, धान बोते हैं। धान छत्तीसगढ़ को धान कटोरी बोलते हैं। यहाँ धान बहुत होता है और अच्छा धान होता है। इसी तरह अगर आप अरहर बोएंगे तो अरहर की भी पूरी पूरी संभावना है, जिसको आप बो सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संगवारी हो संदेश के बाद मैं है ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत फिर करत हूँ। और जे संगवारी अभी टीवी चालू करी सो ही ओला मैं बता देवा कि आज हमन चर्चा करबो कृषि दर्शन कार्यक्रम में महिला कृषक मन के आय दोगुना कैसे होना चाहिए और कैसे हो ही संगवारी हो। मैं अभी खड़े हों जे गांव में, जे घर में, गांव पहंदा, जिला दुर्ग, विकास खंड पाटन के गांव है। यहाँ के महिला स्व सहायता समूह बना के बहुत से महिला कृषक मन आय दोगुना करत है। और ये काम बर जो यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र है पहंदा के, तिहाँ के वैज्ञानिक मन बड़ा काम करत है संगवारी हो। तो मैं यहाँ के वैज्ञानिक श्री विजय जैन जी है, ये पहंदा के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख हरे और प्रमुख वैज्ञानिक भी हरे। ओला मैं बुलावत हूँ और पूछना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा से महिला कृषक मन ला आय दोगुना करे बर का मुहिम चलत है, का वो मन ला आगू बढ़ाए बर का काम चलत है। आवा विजय जैन जी का कहत है देखथन सुनथन। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी होनी चाहिए, इस योजना को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से जो बाकी चीज़ें खेती के साथ हम जुड़ते ही हैं, लेकिन हमारा एक और महत्वपूर्ण है कि हम महिला सशक्तिकरण भी साथ में करें। और आज की स्थिति में जब महिलाएं खेती बाड़ी करने के बाद जो उनका समय घर में बचता है, उस समय का उपयोग करते हुए कुछ अल्प समय में भी 2 से ढाई घंटे भी अगर वो अपना समय देती हैं, तो विभिन्न ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे महिलाओं की अतिरिक्त आय बनती है। 2 से ढाई हज़ार रुपये पर महीना अतिरिक्त वो कमा सकती है। इसी दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग के माध्यम से दुर्ग जिले के कुछ गांवों में महिलाओं का समूह बनाकर आत्मा के साथ, आत्मा की जो शासन की योजना है उसके साथ जोड़कर हम लोगों ने एक खाद्य प्रसंस्करण का समूह बनाया, जिसके माध्यम से महिलाओं ने घर में छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो कि आज धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उनको बनाकर और उनका बाकायदा उनका पंजीयन उन्होंने कराया आत्मा के तहत। उसके बाद FSSAI लाइसेंस भी उन्होंने लिया और उसके बाद उसका उन्होंने शहर में, शहर के आसपास और राष्ट्र पूरे ज़िले की तरफ उन्होंने उसका विक्रय की भी व्यवस्था की है। राज्य में अब धीरे धीरे वो कई स्टोर के माध्यम से, बिहान के माध्यम से उनका विक्रय कर रही हैं। इसी प्रकार से मशरूम का भी एक ग्रामीण स्तर पर थोड़ा सा समय देकर जो घर में महिलाएं हैं घर में ही अपने स्तर पर तैयार करके और उनका स्थानीय बाज़ारों में बेचती हैं, आसपास जो शहर है उन तक भी पहुंचाने का काम कर रही हैं, जिससे उनको प्रति माह कम से कम 2,000 रुपये, 2,500 रुपये प्रति माह तक का अतिरिक्त आय होती है।
मशरूम उत्पादन में भी कई बार अगर उनका मशरूम नहीं बिकता है या किसी कारणवश से नहीं हो पाता है तो वो तत्काल, अभी आपने देखा कि उनका प्रसंस्करण करके बड़ी और ऐसे कई सारे उनके व्यंजन बना के भी बाजार में वो विक्रय करने का काम करती हैं। शासन की तरफ से भी इस प्रकार की कई सारी ऐसी स्कीम चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, जिनके माध्यम से वो लोन प्राप्त करके, जैसे उद्यानिकी के माध्यम से, कृषि के माध्यम से या जिला पंचायत के माध्यम से प्रसंस्करण के वो कोई छोटे छोटे यूनिट्स भी लगा सकती हैं और उसको बड़े लेवल पर भी हम इसको बाज़ार में ले जा सकते हैं। आज की स्थिति में जो ये चीज़ यही ज़िले में नहीं, अगर हमारे जो किसान भाई या उनके घर में आसपास में महिलाएं अगर चाहती हैं कि वो अपने छोटे छोटे ऐसे व्यवसाय शुरू करें, तो किसी भी ज़िले में वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। साथ ही विभाग की योजनाओं का उपयोग ले सकती हैं। तकनीकी रूप से भी अगर उनको कभी भी फसलों में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी की आवश्यकता हो तो पूरे प्रदेश के सभी 27 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। मशरूम के लिए बीज उत्पादन का काम भी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में इसका संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको इसका सशक्तिकरण जो है, इस माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त करके और उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ताकि वो अपने खुद के खर्चे के लिए भी घर में कम से कम 2,000-3,000 रुपये प्रति माह प्रारंभिक स्तर पर वो कमा सकती हैं और अपने जीवन यापन में सहायता करती हैं। और इस प्रकार भी किसानों की आय जो है धीरे धीरे दुगनी होने की ओर एक दिशा में कदम बढ़ रहा है। इस प्रकार हम उसको आगे ले जा सकते हैं। अभी आप मन सुनत रहे हो विजय जैन जी से कि महिला कृषक मन के आय दोगुना कैसे होना चाहिए और कृषि विज्ञान केंद्र जो पाहंदा है जिला दुर्ग के, ये गांव के जो महिला कृषक मन लो आगू बढ़ाए बर का मुहिम चलात है, ये बात ला आप मन देखत रहे हो, सुनत रहे हो। तो संगवारी हो, कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के ही ललिता राम टेके मैडम है, वो है यहाँ के जोन दाई महतारी है ते मन ला कैसे कैसे बात ला बताथे, कैसे वो मतलब सिखाथे कि मशरूम है, अलसी है, तिल है, ओकर का बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कैसे वो मतलब समूह बनाथे। ये बात के जानकारी यदि हमन ला हो जाही तो हमन आगू बढ़बो संगवारी हो। तो आओ देखथन कि ललिता रामटे के मैडम है महिला कृषक मन बर का कहा थे। आज मैं महिला स्व सहायता समूह के बारे में आप लोग को जानकारी देना चाह रही हूँ। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण का कार्य दिया जाता है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम में आत्मा के अंतर्गत भी हम लोग जुड़े हुए हैं। आत्मा एक कृषि विभाग का योजना है जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक भी सहायता दी जाती है और प्रशिक्षण का कार्य भी करवाया जाता है। तो हम लोग यह देखें कि सबसे पहले जो महिला कृषक हैं वह कैसे अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं जिससे उनके कार्य में कोई भी प्रकार का व्यवधान ना आए। तो इस तारतम्य में हम लोगों ने यह देखा कि जो कार्य उनको पहले से आ रहा है उसे हम थोड़ा और अच्छे से पारंगत करके उनकी आय को बढ़ा सकते हैं। तो जो कार्य उनको आसान लगा उसे हम पहले प्राथमिक स्तर पे रखें और देखें कि उनको किस चीज़ में रुचि है। तो धीरे धीरे तो महिलाएं जैसे कि स्वाभाविक रूप से झिझकती है हर कार्य करने के लिए, तो पहले तो थोड़ा झिझक था उनके में, लेकिन बार बार संपर्क करने पर, प्रशिक्षण देने पर, अच्छी बातों को बताने पर उन लोग पूरी तरह से कार्य करने के लिए आश्वस्त हो गए हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इनसे पूछे कि आप लोग कैसे समय देंगे, छुट्टी के दिन या जैसा भी आप लोग को समय मिल रहा है तो हमें दें, तो हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो इसमें कृषि से जुड़े सारे कार्य इन लोगों ने करने के लिए सहमति जताई। जैसे कि अलसी है, अलसी इन लोग उगाते हैं जो पूर्ण रूप से जैविक भी है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं तो ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं करती हैं। तो जैविक रूप से अलसी को कैसे हम घर घर तक पहुंचाएं, और शहरों में भी, ये शहरों से जुड़ा हुआ है ये जगह, तो मार्केटिंग इन लोग के लिए बहुत ही आसान हो गई। तो हम लोग एक ग्रुप बनाए जिसमें 12 से 15 महिलाओं का समूह था और सभी अपने कार्य को अच्छे से करने में सक्षम थी। और उनकी जो कमी थी जो है मार्केटिंग में जो परेशानी आती है या जो प्रोसेसिंग में जो परेशानी आती है, आपसी सामंजस्य में जो परेशानी आती है, उसको दूर करते हुए हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और अभी हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि अब खुद ही अपना प्रोडक्ट आसानी से बेचती हैं, विक्रय करती हैं। जगह जगह पे स्टॉल लगता है, जहाँ से भी आमंत्रण आता है या ऑर्डर आते हैं तो उसको इन लोग पूरा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो व्यस्तता के दौर पे जैसे कि शहरी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, वो भी कामकाजी हैं,
तो दोनों जब दंपत्ति काम काम अगर करते हैं तो घर में समय नहीं दे पाते, और बच्चों को जो हमारी जो व्यंजन है, पारंपरिक व्यंजन है, उससे वह दूर होते जा रहे हैं। तो उसे जोड़ने के लिए हम लोगों ने उनसे भी संपर्क किया। तो जब उनको घर का ही बना हुआ पदार्थ है, जो जैविक रूप से खेती से जो जुड़ा हुआ है, जैसे चावल है, बेसन है, चना से जो बनता है, और अलसी है, ये सब उनको जब मिलने लगा, घर का चीज़ जब उनको अपने घर में मिलने लगा शहरी महिलाओं को, तो वो बहुत खुश हुई। और बड़े बड़े मॉल्स में भी जैसे बिहान का योजना है और फ्रेंड्स सर्कल जो रहते हैं, उन लोग को भी यह उनका उत्पाद जो है बहुत पसंद आया। तो उन लोग धीरे धीरे ऑर्डर करने लगी, और जैसे इन लोग को ऑर्डर मिलने लगा वैसे इन लोग उसको पूर्ति करते गए। और अभी लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया इन लोग का जो समूह बने हुए। तो इन लोग हर जगह पे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में भी उन्हें अपना छत्तीसगढ़ी व्यंजन खिला चुकी हैं। और जो अलसी से जो मुखवास जो बनता है, माउथ फ्रेशनर जिसको कहते हैं, उसका भी बहुत जगह जगह पे प्रचार किया जा रहा है, और सभी लोग अब उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके स्वास्थ्य पर उसका जो अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में सब अवगत हो रहे हैं, जानकार बन रहे हैं। तो जगह जगह से ऑर्डर भी लिया जाता है। और जो महिलाओं का जो समूह ग्रुप है, जो शहरी महिलाओं का भी, उन लोग भी अब इनसे जुड़ते जा रहे हैं और अपना ऑर्डर देते जाते हैं। संगवारी हो, ये तो रही राम टेके मैडम बतावत रही से कि तिल है, अलसी है, मशरूम के पारंपरिक व्यंजन हमन का बना सकत हन। संगवारी हो, ऐसे में है औ बात के जानकारी आप मन ला दिलाना चाहत हूँ, जेकर से आप मन ह आय दुगना करे बर औ आगू बढ़ सकत हो। मैं बात करत हूँ मशरूम उत्पादन के। तो मशरूम उत्पादन कैसे होना चाहिए, और मशरूम उत्पादन के बाद यदि हमन सूखा व्यंजन या पारंपरिक ताज़ा व्यंजन कुछ बना सकत हन का, ये बात के जानकारी आप मन ला दी श्वेता मंडल श्रीवास्तव मैडम है, यहाँ के वैज्ञानिक हरे, कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के। आओ देखथन कि श्वेता मंडल श्रीवास्तव जी हाँ का कहा थे। हमारे छत्तीसगढ़ में मशरूम बहुत आय से किसानों द्वारा उगाया जा रहा है। मशरूम को उगाने के लिए कृषि के जो अपशिष्ट बचे होते हैं, जैसे कि पैराकुट्टी, गेहूं का भूसा, सरसों की खली आदि से मशरूम का उत्पादन लिया जाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है, तो यहाँ के किसान भाई जो हैं धान के पैराकुट्टी से मशरूम का उत्पादन लेते हैं। और यहाँ पर मुख्यतः 4 प्रकार के मशरूम बहुत आसानी से उगाए जाते हैं, जिसमें से ऑयस्टर मशरूम जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, जिसकी खेती किसान भाई साल भर कर सकते हैं। गर्मी के 2 महीने में, मई और जून के माह में इसकी खेती ठीक से नहीं की जा सकती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें जो कवक जाल का फैलाव है वो ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उत्पादन में कमी देखी गई है। परंतु 12 महीने में अगर 10 महीने भी किसान भाई इस की ऑयस्टर मशरूम की खेती करे तो अपने आय को दुगनी करने में यह मशरूम उत्पादन उनको एक सहायक सिद्ध होगा। मशरूम उत्पादन में ऑयस्टर मशरूम को अगर हम उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत ही सुलभ है। इसे जगह की ज़रूरत नहीं होती है और हर घर में किसान इसे आसानी से उगा सकता है। इसे जगह की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। किसान अपने घर पे रहकर अपने छोटे से कमरे में भी इसको लटका करके इसका उत्पादन ले सकता है। इसके लिए किसान भाई आप सबसे पहले पैराकुट्टी या गेहूं का भूसा 1.5 से 2 इंच का साइज़ का कटा हुआ होना चाहिए। उसको आप पहले अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। और इसका भंडारण हम जो 2 महीने जब खेती नहीं हो पा रही है उस वक्त हम इसका भंडारण करने के लिए इसे धूप में सुखा सकते हैं। उसके बाद हमें इसे बोरा बंद करके 10 महीने के लिए संरक्षित करके रखना होगा। साथ में किसान भाई इसके बाद का जो श्रृंखला में आता है कि सबसे पहले किसान भाई आप 10 किलो के आधार पे सारे केमिकल्स और बीजों का आप चयन कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आप गेहूं या धान की जो पैराकुट्टी है जो 1.5 से 2 इंच के साइज़ की होनी चाहिए, इसको आप 12 से 14 घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगा करके रखेंगे। इसके लिए 10 किलो सूखे पैरे के लिए आपको 100 लीटर पानी, साफ़ पानी की ज़रूरत होगी। और 2 केमिकल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑयस्टर मशरूम उत्पादन में, वो है बाबेस्टिन, जिसे हम कार्बेंडाजिम भी कहते हैं। ये 7.5 ग्राम लगेगा। यह फफूंदनाशक दवा यानी कि हम बीज उपचार जिससे करते हैं, यह वो दवाई है। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड आप 125 ml लेंगे। यह बैक्टीरिया नाशी दवाई है। इससे अगर हम उपचारित करते हैं तो हमारे जो सबस्ट्रेट यानी कि जो हमारा भूसा या पैराकुट्टी में मौजूद पहले से जो भी जीवाणु और फफूंद मौजूद हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया। और हमें 12x6 का या 12x7 का या 12x8 के आकार का हमें पारदर्शी झिल्ली लेना है और नायलॉन की रस्सी लेनी है, जिससे हमें इसे टांगने में आसानी होगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब इसका उत्पादन हम कैसे लेंगे। सबसे पहले हम 100 लीटर पानी को एक बड़े नाद में, कोशिश कीजिएगा नाद या ड्रम जो हो वो प्लास्टिक का हो, किसी मेटल का यानी कि किसी धातु का बना हुआ ना हो। उसमें आप 100 लीटर का पानी लीजिए। उस 100 लीटर पानी में 7.5 ग्राम बाविस्टिन यानी कार्बेंडाजिम दवाई को मिक्स करें और साथ में 125 ml फॉर्मेल्डिहाइड दवाई को अच्छे से लकड़ी की सहायता से घोल लें। अब धीरे धीरे करके सूखे पैरे को, जो कि 10 किलो की मात्रा में है, हमें धीरे धीरे उसके अंदर डालना है और उसे भिगा के रखना है, ताकि 12 से 14 घंटे के लिए ये जो पैरा है वो अच्छे से उपचारित हो जाए। दूसरे दिन 12 से 14 घंटा होने के पश्चात किसान भाई आप बाँस की टुकनी या जालीदार छन्नी जो वो होता है, धमेला होता है, उसमें आप पैरे को निकालें और अतिरिक्त पानी को निथार लें एवं स्वच्छ पॉलीथीन में छाँव में यानी कि आधा धूप आधी छाँव वाले जगह पे आप उसे सुखो लें। इसके बाद पश्चात हमें अब इसमें बिजाई करनी होगी। तो किसान भाई 10 किलो सूखा पैरा जब 100 लीटर पानी में मिलता है तो उस सूखे पैरे का वज़न 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि अब यह सूखा पैरा अब गीले पैरा होने के बाद 40 किलो वज़न का हो चुका है। इसमें 1 किलो मशरूम बीज यानी कि मशरूम स्पान, जिसे हम मशरूम स्पान बोलते हैं, इसको हमें मिलाना होता है। उसके बाद किसान भाई इसे बहुत अच्छे से हाथ की सहायता से हमें दबा के उसे भरना होगा। भरने के बाद हमें उसे अच्छे से रस्सी से उसका मुंह को जो है उसे बांध देना होगा। 20 से 25 दिन के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है, जिसे हम मशरूम कहते हैं, उसका विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है। संगवारी हो बेरा हो गए एक ठन संदेश के, तो आप मन देखा हो एक खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम
कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आवा जानथन मशरूम, तिल और अलसी उत्पादन के पारंपरिक व्यंजन बनैया महिला संगवारी मन से का कथे। मैं ग्राम पहंदा से, पाटन ब्लॉक, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। मोर नाम मीना वर्मा। हमारे गांव में जब से कृषि केंद्र बनी तब से ना हमार जौन श्वेता मैडम है, जैन सर है, हम इकर मन से ललिता मैडम है, इकर मन से ट्रेनिंग दी पहली। तो हम ये मशरूम के उत्पादन ला हम करत हन, अपन घर बैठे करत हन। और का है अब कुछ भी तकलीफ नहीं है अभी। और हम का जैसे मार्केटिंग नहीं हो पाए हमारे मशरूम के, तो हम अपन घर में सुखा लेते हैं, सुखा के उकर पाउडर बना के बड़ी पापड़ और सब अचार वचार हर चीज़ बना लेते हैं। मैं हाँ गेमेश्वरी वर्मा पहंदा से। हमन पहली का है खेती बाड़ी करथन, सब 12 जन महिला के ग्रुप है हमार मन के, सब खेती बाड़ी करथन। तो हमारे गांव में केवी के कृषि केंद्र खुली से और समूह खोले के हमारा बताई से और प्रशिक्षण विधि से समूह खोलूँ तो का के उत्पादन करना है, मशरूम के उत्पादन करना है। तो हमन बोले हमारे मन पास समय नहीं रहा है, तो सर मैडम बोलिस कि बहुत समय के बात नो है, थोड़ा बस 1 घंटा 2 घंटा समय दे के एला कर सकत हो। तो वही हमन हाँ जल्दी जल्दी काम सुबह कर लेथन, 1-2 घंटा मात्र समय देथन और शाम को खेत से आए के बाद में वही 1-2 घंटा समय देथन। तो अब हमारा बहुत अच्छा लगते और समय भी मिल जाते हैं हमारा ये सब करे के लिए। आवा देखथन कि महिला स्व सहायता समूह के मशरूम उत्पादन और मशरूम के उत्पाद का बनावत है। आवा सुनथन ओकरे गोठ ओकरे जुबानी। मेरा नाम माधुरी वर्मा है, मैं ग्राम पहंदा से हूँ। जैसे हम अलसी उपयोग करते हैं, तो अलसी क्या है, जैसे खेती करते हैं हम अलसी का, तो अलसी जैसे खेती करते हैं उसका माउथ फ्रेशनर बनाते हैं, उसी से फिर हम लोग क्या है छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बनाते हैं। और जो मशरूम है, मशरूम की भी खेती करते हैं। मशरूम से जैसे बनता है मशरूम का अचार, मशरूम से जैसे आप छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बनाना चाहो मिक्स करके, तो उसमें भी हम लोग मशरूम उपयोग कर लेते हैं। तो संगवारी हो आपो मन एक कदम ला उठाहू और आर्थिक स्रोत ला बढ़ाहू। संगी हो बेरा हो गए गीत संगीत सुने के, तो आवा सुनथन बढ़िया रकम ले ये गीत ला। संगवारी हो ये तो रही आज के जानकारी कि मशरूम उत्पादन करन, चाहे तिल के खेती करन, चाहे अलसी के खेती करन। मोर पाछू महिला मन है ते मला देखत हो ओकर गजब अकन व्यंजन ला भी आप मन देखे हो। तो संगवारी हो आज के कार्यक्रम आप मन ला बने लागिस होही, तो बढ़िया मीठा मीठा आप मन चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखे बर मैं पता ला बतावत हूँ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। ईमेल करो, ईमेल के एड्रेस है प्रोग्राम ddk.raipur@yahoo.com। तो संगवारी हो ये तो रही आज के जानकारी। आप मन से मैं अब विदा चाहत हूँ, काबर कि भाई मोर बाजू में कन पकवान रखे तो पकवान के मजा मोले लेना है। आप मन दूरदर्शन के कार्यक्रम में देखत रहो। मोला देवा विदा, जब तक मैं आप मन से गोड बात करे बर फिर आहूँ, तब तक मैं खुरमी के लेवत हूँ आनंद। जय जोहार, राम राम।